मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम आज से 30 जुलाई तक जनसंवाद कार्यक्रम चलने वाला है। कनीना की पुरानी अनाज मंडी से शुरुआत होगी कार्यक्रम की और उसके बाद आपको बता दें कि राज्य मंत्री ओपी यादव भी मौजूद रहने वाले, बड़ी संख्या में ग्रामीण कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और आपको बता दें सुधराहा और साथ ही अटेली में भी सीएम का कार्यक्रम रहने वाला है। जनसंवाद कार्यक्रम सुधराहा अटेली में सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम रहेगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर चाय और लंच करेंगे। अब सीधे आपको लिए चलते हैं मुख्यमंत्री के जनसंवाद में। कुछ पॉलिसी बनती है तो उसमें से काम चलते हैं आगे। अपने 8.5 साल में तो 9 ही हो गया, लगभग 9 साल तो हमें हो गए, 9.5 साल अब सेंटर की गवर्नमेंट पे हो गए, तो उनके भी 9.5 साल लगभग हो गए केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में। और हम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नाते आपकी लगातार सेवा कर रहे हैं और इस सेवा के कामों में विकास के काम भी हुए थे। ऐसा नहीं कि विकास के काम पहले किसी नहीं किए होंगे, पहले भी करते हैं, हम भी करते हैं। फर्क इतना ही हो सकता है कि किसी ने कम किए, किसी ने ज्यादा किए। हमारा दावा यह है कि हमने पिछली सरकार से ज्यादा काम किए हैं। आज कोई हिसाब उठा के देख लो, चाहे सड़कों का उठा के देख लो, चाहे आप शिक्षा क्षेत्र में उठा के देख लो, चाहे आप चिकित्सा विभाग में उठा के देख लो, मेडिकल कॉलेज उठा के देख लो, किसानों के लिए जितने काम करने वाले वो देख लो, सिंचाई के लिए जितने काम, पानी के मामला जितना देखना वो आप देख लो। कोई काम ऐसा नहीं है जो हमने पहले से ज्यादा ना किया हो, हमने ज्यादा किया। लेकिन ये तो दिखने वाले काम है। बहुत काम ऐसे तो जो दिखते नहीं है लेकिन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को वो आसान बनाते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं ईज ऑफ लिविंग। कोई बता सकता है ईज ऑफ लिविंग का क्या मतलब है? तो अंग्रेजी का शब्द ही है, लेकिन कोई आप में से बोल करोगे? बोल माइक कहाँ बैठ के माइक वाले इस कोने में बैठो, पीछे बैठो, सारे कनेक्टिविटी का माइक ले। आसानी से जीवन को व्यतीत करना, कोई थोड़ा और इसको समझा सकते? अच्छा प्रशासन, अच्छा सुशासन के साथ अच्छे मंत्री, अच्छे मुख्यमंत्री, अच्छे पब्लिक के साथ अच्छे से व्यवहार करना, अच्छे से लिविंग करना। एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट द परफॉर्मेंस ऑफ भारतीय जनता पार्टी। वेरी गुड, नो डाउट। आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी अलोंग विद योर गवर्नमेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद। आपने अपने मन के उद्गार बता दिए, लेकिन अच्छा शासन यानी उसका विस्तार करना हो तो मैं बताता हूँ। देखिए कोई समय था घर के अगर 5 आदमी थे, पांचों परेशान रहते थे, पांचों लाइन में लगे रहते थे। उनको जो चीजों की जरूरत होती थी वो टाइम पर मिलती नहीं थी। आज हमने कोई चीज अप्लाई की तो सालों साल लग जाते थे, फाइलों में चीजें पड़ी रहती थी। कभी इस खिड़की पर दौड़ाते थे, कभी उस खिड़की पर दौड़ाते थे। और ये तो सारी बातें सहन चलो करने वाले करते भी थे, साथ में एक कमीशन खोरी, सुविधा शुल्क, जिसको भ्रष्टाचार, करप्शन, ये हर खिड़की पर होती थी, हर जगह होती थी। ये कोई रवा नहीं कि आज सारी खत्म हो गई, कहीं ना कहीं आज भी झेलना पड़ता होगा। लेकिन हमें तो ये पता है कि आप कोई चीज बता देंगे तो हम आधी रात भी एक्शन लेना होगा तो उसका ले लेंगे, आधी रात भी एक्शन ले लेंगे। और हमने लिए हैं ऐसे शुद्ध सात्विक शासन। उसमें चाहे हमको नेताओं को बताना होता उनको बताते हैं, अधिकारियों को करना होता उनको भी कसते हैं, कर्मचारियों को भी बताते हैं। बैठो बैठ बैठो, सुनेंगे, सबकी सुनेंगे। मैं 5-10 मिनट भूमिका बना लो, आप ही से सुनने आया। फिर कर्मचारियों से भी करते हैं और उनको जोर में इसलिए लगा रहा हूं कि कहीं कहीं हमारे जनता के समाज के लोग ये भी कहीं ना कहीं समझौता कर लेते हैं। चल ठीक है, 100 रुपया सरकार का है ना, इसको लूटो, 50 मेरी जेब में, 50 तेरी जेब में, करते हैं ना लोग। तो इससे भी बचाना पड़ेगा, क्यों? ये 100 सबका है, ये 100 रुपया सब लोगों का है। 2 लोग अगर बांट गए तो यही भ्रष्टाचार है, ठीक है ना? इसमें से सबको बचाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। जो समझे से नहीं मानेंगे उनका फिर सर्वे करना पड़ेगा, उनको आईना दिखाना पड़ेगा, ये गलत है, ये ठीक है। फिर भी कोई ना माने तो भाई सरकार का घाटा भी होता है।
क्यों? फिर उससे काबू करना पड़ेगा। और आजकल अब बड़े बड़े लोग जिन्होंने गड़बड़ कर रखी है सारे काबू में आ रहे हैं। कहीं सीबीआई के काबू आ रहे हैं, कहीं ईडी के काबू आ रहे हैं, कहीं इनकम टैक्स वालों का काबू आ रहे हैं, कहीं विजिलेंस के काबू आ रहे हैं। बहुत बड़े सिस्टम को ठीक करने का बीड़ा प्रधानमंत्री जी ने उठाया, तो उसी में से चीजें ठीक कर रहे हैं। बहुत हमने नए नए काम किए। अब नए कामों जो हमने हरियाणा सरकार में किए हैं, अब उसमें से आप कुछ अगर बोल सके, ध्यान करा सके, तो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। और खास करके ये इलाका, इस इलाके के लोग तो इतने मन के साफ हैं, इतने मन के साफ हैं, जिसमें से देश की सेवा में अग्रणी रहते हैं, अग्रणी रहते हैं। अभी आपको ध्यान में पिछले दिनों में कारगिल विजय दिवस मनाया गया, मनाया ना? तो कारगिल की लड़ाई के अंदर बड़ी संख्या में हमारे सैनिक शहीद हुए। और ये जो इलाका है, इस इलाके के ऊपर हम गर्व करते हैं, ये इलाका भी गर्व करता है ऐसे वीर बलिदानियों के ऊपर जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी शहादतें दी। वीरों का, बलिदानियों का इलाका है। इस इलाके का मैं अभिनंदन करता हूं और इस इलाके के लोगों के बीच में आज आकर के अगर बैठा हूं तो खुल करके मन की बात करने के लिए मैं आया हूं। कनीना कस्बा का पहला मेरा कार्यक्रम है। इस कनीना कस्बा का लगभग जो मैं मान के चलता हूं, अगर गलत ना हो तो मुझे बताना, 13,500 की यहाँ की आबादी है कस्बे की, ठीक है भाई। देखो, अब मैं बात इसलिए नहीं मान सकता, अभी मैं सुन लो, मैं जो कहूंगा फिर आपको प्रमाण देना है उसका। अभी मैं इसलिए नहीं मान सकता, एक समय था 10 लोगों ने कहा, सुनने और सुन के मान लिया, कोई 20,000 कहेगा, कोई 25 कहेगा, कोई 18 कहेगा। हमने इसी झंझावात को खत्म करने के लिए, भाई आदमी तो आदमी होता, परिवार तो परिवार होता है। एक आदमी जब पैदा होता है उसके बाद उसकी उम्र बढ़ने लगती है, उसका शरीर बढ़ जाता है। जब तक भगवान याद नहीं करता 100 साल तक, तब तक वो समाज में काम करता। तो क्या हम इसको गिन नहीं सकते? पहले एक जमाना था जब हर 10 साल के बाद ये गिना जाता था। केंद्र सरकार आज भी वही करती है, बल्कि इस बार तो कोविड के कारण से 13वां साल हो गया, अभी गिनी नहीं गई, आबादी गिनी नहीं गई 13 साल में। हमें इसमें से कई गड़बड़े जो नजर आई, हमने कभी पहला बदलाव यही करते हैं। और सारी दुनिया में सबसे पहले, पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमने बीड़ा उठाया। एक एक आदमी को गिन के उसका डाटा बनाओ, इसका हिसाब किताब रखो, कंप्यूटर में आजकल सब हिसाब किताब हो जाता है। और हमने बनाया परिवार पहचान पत्र, बनाया ना? और परिवार पहचान पत्र था कि सबको बनवा लो, सब बनवा लो, कोई बचना नहीं चाहिए। और जब सब बन गए तो आज हरियाणा के हर चप्पे चप्पे का, हर गांव का, हर शहर का, गली का, मोहल्ले का हमारे पास संख्या आ गई है। अगर किसी ने झूठ साबित करना तो उसको साबित करो झूठ, मेरे सामने कहने का फायदा नहीं है। इसलिए आज मेरे पास परिवार पहचान पत्र में जो आंकड़ा कनीना कस्बे का है वो है 13,760 और कुल परिवार है 3,582। अगर 3,582 के बाद एक परिवार भी बचा हो, आज ही रजिस्टर कराओ, इसमें जुड़ जाएगा। हम में से यहाँ जो बैठे हैं, किस किस ने अपना फैमिली आईडी ये बढ़वा लिया? सबने बढ़वा लिया। चलो मैं दूसरे ढंग से पूछता हूँ, कौन रह गया जिसका बना नहीं फैमिली आईडी? 1 2 3 4 5 परिवार ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने अपना फैमिली आईडी नहीं बढ़वाया। अब या तो इनको कोई दिक्कत आई होगी बढ़ाने में, या इन्होंने लापरवाही की कि गए ही नहीं। मैं फैमिली आईडी पूछ रहा हूँ, बाकी चीजें नहीं। कोई अपने राशन कार्ड की बात कह दे, कोई आयुष्मान कार्ड की बात कह दे, वो नहीं। जिसका फैमिली आईडी ही नहीं बना, तो फैमिली आईडी अगर नहीं बना है, इसके 2 नुकसान है। बहुत हो गया, आप एक बात सुनोगे तो समझोगे, इसमें टेप करके ले जाओगे, बड़ा रहेगा, आपको समझ ही नहीं आएगी बात। नीचे कर लो, कोई फायदा नहीं है मीडिया वाले वो कर रहे हैं, उनसे मैं दिलवा दूंगा जिसको चाहिए। ये मोबाइल लाइव दे रखा है, चलिए ठीक है, फिर को देखा मीडिया वाले। तो कुल मिलाकर 2 नुकसान है फैमिली आईडी न बनाने के। एक तो जितनी सरकार की स्कीमें हैं, हरियाणा सरकार की हो, अब तो धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमारी इस बात को मान लिया है।
उनकी स्कीमों का फायदा तभी मिलेगा किसी का फैमिली आईडी बना हुआ होगा। तो परिवार पहचान पत्र अगर नहीं बना है तो किसी को सरकार की, हरियाणा सरकार की स्कीम का लाभ तो नहीं मिलेगा, चाहे वो राशन कार्ड है, चाहे आयुष्मान है, चाहे पेंशन है, चाहे बच्चों के एडमिशन होने के बाद उनकी फीस माफी है, चाहे स्कॉलरशिप है, चाहे बेटी के उस शगुन में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है, या मेरी बेटी सारी बेटी मेरी बेटी ऐसा एक भ्रमण योजना है ना, क्या आपकी बेटी मेरी बेटी, हाँ, तो उसमें भी हम जन्म के समय कुछ पैसा देते हैं। इस सब स्कीमों का लाभ तब मिलेगा जब फैमिली आएगी। और दूसरा, हमारे कस्बे को जो ग्रांट आती है, गांव को जो ग्रांट आती है, अब वो आबादी के हिसाब से आती है। अगर आबादी में हमारे नाम जुड़े हुए तो हमारी ग्रांट लिया जाएगी, आबादी में नाम नहीं जुड़े हुए तो इस कस्बे की, शहर की ग्रांट कम हो जाएगी, एक आध गली उस ग्रांट के कारण से कम बनेगी। एक आदमी के ऊपर 2000 से 2500 रुपया साल में मिलते हैं, और लेकिन देखते हुए है कि फैमिली आईडी में कितनी इसकी आबादी, 1 जनवरी को यानी 31 दिसंबर को जितनी आबादी होती है अगले साल उस हिसाब से देते हैं, फिर अगले 31 दिसंबर को जितनी मिलेगी फिर एक साल उसी हिसाब से देते हैं। तो ये भी अब गिनती पक्की हो गई है। अब 10 साल में एक बार आबादी गिनी जाएगी तब उसको मानेंगे। अब 2011 की आबादी है, आज 2023, कोई रेलेवेंस थोड़ी है। 2011 के बाद अपने आप से बढ़ा देते हैं कि हमारी तो आबादी बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। और मैं एक नई बात बता रहा हूं, आज से 8-10 साल पहले तक आबादी का ट्रेंड बढ़ने का था, 2015 तक। 2015 के बाद जो ट्रेंड मिल रहे हैं, वो जो रेट है वो आबादी का कम हो रहा है। पहले 5 लाख के लगभग प्रदेश में बच्चे हर साल पैदा होते थे, अब वो 5 लाख की बजाय 4,90,000, 4,80,000, 4,70,000 हो गए। अब लोग जागरूक हुए हैं, क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तुलना की ट्रेंड कम हुआ। इसलिए आपकी आबादी जो मैं बता रहा हूं वो 13,760 और 3,582, 5 परिवार और भी मैं जोड़ दो तो 20 आबादी और हो जाएगी। यही है ना, क्या इस मामले में कुछ कहेंगे? हाँ, देखो भाई मांगिए। मंत्री जी, हमारी आबादी है ना आपके हिसाब से जो पीपीपी बड़ी है ना उसके हिसाब से, हाँ, और हमारे यहाँ बहुत से लोग जो वो रह रहे हैं, गांव के लोग हैं जिनकी पीपीपी गांव की बड़ी है, लेकिन रह आबादी प्रेरणा की तरह है। बहुत से जो यहाँ आर्थिक काम करने के लिए मध्य प्रदेश से, किसी बिहार से आए हैं, तो मौके पे हमारी आबादी ज्यादा है, के हिसाब से कम। जहां तक बाहर से आए हुए हैं उनको भी हमने एक अलग खाते में काउंट किया है कि 5 साल से कम जो है उसको एक टेम्परेरी आईडी दे दें। 5 साल जब उसके पूरे हो जाए फिर उसको परमानेंट फैमिली आईडी दे देते हैं। तो वो एक क्रम साथ साथ चलता है। मैं जाकर पता करूंगा कि वो लोग इसमें जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। जरा एक बार ये पता करना है कि जो हमारे टेम्परेरी आईडी वाले जो लोग हैं वो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, ये बताना आपका एक ये प्रश्न तो ठीक है। लेकिन जहां तक दूसरा विषय है वो है वोटों का चक्कर। गांव में लोग जो है अपने आदमी को, खास करके जो सरपंच होते हैं कि भाई तू रह जाए करीना में, वोट टाकता है यहाँ से, 4 वोट मेरे बढ़ जाएंगे। उसको नगर पालिका के चुनाव में इतना वो नहीं है शौक, गांव की पंचायत के चुनाव में शौक है। अब वो रहता तो यहाँ है, ठीक है, आपके बाद परिवार उसका यहाँ रहता है, यहाँ नौकरी करता होगा, यहाँ दुकान करता होगा, यहाँ और कुछ करता होगा, दिखा रखा गाँव एड्रेस गाँव का, शिकायत आई है हमारे पास। लेकिन अब इसको अभी हम रोक सकते नहीं है, हमारे पास अभी कोई प्रावधान नहीं है। हम तो ये है कि गांव वालों को, शहर वालों को ये बताएंगे कि अगर आपने उनको शहर में नहीं कराया तो नुकसान शहर में रहेगा। अगर शहर में नुकसान रहेगा तो हम जाए उनके घरों में कि भाई अपना वहां से नाम कटा के यहाँ रहते हो, यहाँ खाते पीते हो, यही बच्चे पढ़ते हैं, यही आपकी दुकान है, अपने फैमिली आईडी यहाँ क्यों नहीं लाते हो? केवल एड्रेस चेंज करना है, बड़ी बड़ाई तो है। अगर फिर आपकी 2-4 हजार बढ़ जाए तो गाँव की कटेगी, हमारे खाते में नहीं रहेगी। ठीक है ना, ठीक है ना। तो जब अगला नगर पालिका का चुनाव आने वाला है, उसमें जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो इस अभियान को छेड़ दो कि जो मोहल्ले में रहते हैं जिनकी फैमिली आईडी यहाँ नहीं है, आप जोड़ो उनको, तो भाई यहीं बढ़वा लो, वोट हमें भी चाहिए।